दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध से जुड़ी हर चीज़ जो 47 कोस के अंदर जो भी घटना घटी है, जो महत्वपूर्ण उनके पार्ट थे, उन सभी के मैं आपको लाइव दर्शन करवाऊंगा। इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं जींद जिला से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो 4 रक्षक इस पूरे युद्ध को सही रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनमें से तीसरे जिनको यक्ष बोला गया है, उन जो 4 यक्ष उन्होंने निर्धारित किए थे। जो सबसे पहला यक्ष था जो कुरुक्षेत्र के अंदर था, दूसरा फिर कैथल के अंदर, और जो तीसरा यक्ष है जिसको कपिल यक्ष बोला गया है, वो यहाँ पोखरी खेड़ी जींद से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, उस क्षेत्र के अंदर है। आइए उसके घाट के बिल्कुल आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। देखिए जो मेरे सामने बिल्कुल जो ये बिल्कुल घाट, और जो सामने दिख रही है ये जो पौड़ियाँ बनी हैं, और इनसे भी बिल्कुल नीचे कुछ पौड़ियाँ थी जो अब तो दबा दी गई हैं। तो यही वो क्षेत्र था जहाँ पर ये जो कपिल यक्ष हैं यहाँ पर विराजमान थे। इन यक्षों को हम देवता या राक्षस के रूप में मानते हैं। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो ये यक्ष थे, क्या ये देवता थे या फिर ये एक राक्षस थे। इनकी प्रवृत्ति बहुत हिंसात्मक थी, क्योंकि जब पृथ्वी का उद्गम हुआ, जब पृथ्वी बनी और यहाँ पर जब मनुष्य और मानव हुए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो एक तरफ देवताओं का निर्माण हुआ था, एक तरफ से राक्षसों का। तो इसलिए जो राक्षस, प्रवृत्ति इनकी राक्षस की थी, बहुत हिंसात्मक, बहुत बलिष्ठ शरीर वाले थे। तो जब इनकी प्रवृत्ति बनी तो राक्षस 2 प्रकार के थे। एक तो वो राक्षस थे जो देवताओं के साथ रहते थे और देवताओं के जो यज्ञ करते थे उनका फल भी उन्हें मिलता था और उनके साथ उनकी रक्षा के रूप में थे। और एक वो राक्षस थे जो हिंसक प्रवृत्ति के थे और बिल्कुल जो लोगों को, मनुष्यों को मारना, उनको काटना, उनके हवन यज्ञों को नष्ट करना, वो उनका भाग था। तो इसलिए जो यक्ष थे ये हमारे बहुत प्रिय रहे हैं और देवताओं के रक्षक के रूप में भी हैं। तो ये जो 4 जो रक्षक थे, जो 4 यक्ष थे, ये यक्ष इतने शक्तिशाली थे कि इनके साथ कोई भी जो योद्धा था युद्ध करने से घबराता था। तो आइए जो यहाँ पर कपिल यक्ष है, उसके आपको साक्षात दर्शन करवाते हैं। तो महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में कुरुक्षेत्र की सीमा के चारों कोनों पर 4 यक्षों की उपस्थिति बताई गई। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर 4 कोनों पर अलग अलग यक्ष थे। तो कुरुक्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी कोने में जो हमारा रामराय गांव है, जिसको रामहद तीर्थ भी कहते हैं, तो इससे थोड़ा आगे निकल के ही एक पुष्कर तीर्थ की उपस्थिति वामन पुराण में भी बताई गई है, जहाँ पर महायक्ष कपिल स्वयं द्वारपाल के रूप में विराजमान है। और वामन पुराण के अनुसार कपिल नामक महायक्ष पापियों के मार्ग में विघ्न डालकर उन्हें बहुत अच्छी तरह से बहुत उनकी दुर्गति करते हैं। मतलब पापियों का नाश करने में इनका महान योगदान है, क्योंकि ये देखिए इनका शरीर, बलिष्ठ शरीर और पेट निकला हुआ, हाथ में भाला और कानों में कुंडल, सिर पर पगड़ी, किसी महादानव के रूप में दिखाए गए हैं। परंतु ये सिर्फ पापियों का नाश करते हैं। जो सुहृदय आदमी होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको ये आशीर्वाद भी देते हैं। ये उनके लिए एक भगवान के रूप में है, क्योंकि अच्छी आत्माओं का ये साथ देते हैं और बुरी आत्माओं के ऊपर ये बिल्कुल टूट पड़ते हैं। इसीलिए ये 4 जो यक्ष बताए गए हैं, तुक, तरंतुक, मत्स्यकुरुक के बीच में जो भाग पड़ता है उसी भाग को ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहते हैं। और यहीं पर ये कपिल यक्ष हैं जो पोखरी खेड़ी गांव के अंदर हैं। देखिए इनको देख करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये हमें सहायता दे रहे हैं, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। जो अच्छी आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, उन पुण्य आत्माओं के ये भगवान हैं। और जो बुरे काम करते हैं, दुरात्मा हैं, उनके लिए ये एक दानव के रूप में है। इनको देख करके इतना आभास होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मा को बिल्कुल शांति मिलती है। या फिर पुष्कर तीर्थ, इस क्षेत्र के अंदर भगवान हनुमान जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। ये भी एक तरफ जो हमारी पूर्वी साइड है उधर मुँह करके ये आशीर्वाद दे रहे हैं और दुष्ट आत्माओं का विनाश कर रहे हैं। और दक्षिणी पश्चिमी सीमा की तरफ वो हमारे सामने कपिल यक्ष हैं
वो उन दुरात्माओं का विनाश कर रहे हैं। तो और भी आगे आके और भी एक्सप्लोर समाधि स्थल है दयागिरी जी महाराज जी का और प्रण आयनाथ महंत जी का। तो यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। बहुत ही पुण्य आत्मा है और जो भी भक्त यहाँ पर शुद्ध सात्विक मन से आकर के अपनी अरदास लगाता है तो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आकर के उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे भगवान शंकर जी महाराज जी का मंदिर है और श्री कृष्ण जी साथ साथ यहाँ विराजमान हैं साक्षात रूप में। बिल्कुल ये चिरंजीवी हैं, ये जब तक संसार रहेगा ये इस पृथ्वी पर रहेंगे और हम लोगों और आप लोगों की कष्टों का निवारण करते रहेंगे। माता रेणुका द्वारा जब जिस मटकी का यहाँ पर गिरना हुआ और उसके बाद फिर उनको जो आशीर्वाद दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि जहाँ पर आपकी मटकी गिरी थी उसी क्षेत्र के अंदर आप दोबारा जाकर देखेंगे तो वहाँ पर तीर्थ बना हुआ मिलेगा। और इस तीर्थ की महत्ता इतनी है कि इस देखिए कितना स्वच्छ जल, देखिए आप कितना स्वच्छ है। किसी भी तीर्थ के अंदर इतना स्वच्छ जल हमने नहीं देखा। तो इस तीर्थ के अंदर यहाँ पर स्नान करके और फिर अगर हम यहाँ पर जा करके इस मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, पुष्कर तीर्थ के अंदर हम दर्शन करते हैं, तो हमारी जो भी स्वच्छ और साफ मन से जो भी अरदास लगाई जाएगी वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो जितने भी ये क्षेत्र 22 एकड़ के अंदर ये जंगल फैला हुआ है, इस जंगल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना अप्रिय चीज़ यहाँ पर नहीं होती, नहीं करी जाती। गांव वाले और जो भी अन्य यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बिल्कुल स्वच्छ मन से। यहाँ तक कि देखिए भी कोई भी प्राणी कोई भी यहाँ पर आकर के मल नहीं त्यागता इस 22 एकड़ जमीन के अंदर। तो कितनी पुण्य जमीन है। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए हम बैठे हुए बिल्कुल शांत लग रहा है जैसे कि हम समुद्र के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस कुरुक्षेत्र धरा से जुड़ी हुई इस 48 कोस के अंदर जो भी तीर्थ है मैंने आपसे वादा किया था उन सब के आपको लाइव दर्शन करवाऊंगा। इस महान तीर्थ के अंदर आकर के आज मेरी भी आत्मा तृप्त हो गई है। तो व्यूवर्स जो भी देखने वाले हैं एक बार इस तीर्थ के अंदर जरूर आए। देवभूमि बोला गया है, यहाँ पर देवता साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ पर अगर हम किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और उसकी अस्थियों को वहीं पर उसी शमशान के अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि उनको साक्षात रूप में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कहीं पर भी उनकी अस्थियों को गंगा यमुना के अंदर नहीं विसर्जित किया जाता, उनको वहीं उसी शमशान के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये वो हद आ गई है जो 48 कोस थी कुरुक्षेत्र महायुद्ध की। वो जो सामने है हमारे कपिल यक्ष जी हैं जो द्वारपाल थे इस दक्षिणी पश्चिमी सीमा के। और ये आखिरी जगह है जहाँ पर ये द्वारपाल थे। और उसके बाद यहाँ से कैमरामैन से वही दिखाएंगे, इस सड़क से जो दूसरी तरफ है ये हद खत्म हो जाती है। यहाँ से जो देवभूमि है वो खत्म हो जाती है। इससे आगे जो भी आगे भूमि रहेगी, जो भी शमशान रहेंगे, वहाँ पर जो भी आदमी जिसकी भी मृत्यु होगी, जिसको भी शमशान के अंदर जलाया जाएगा, उसकी अस्थियों को गंगा या यमुना नदी के अंदर प्रवाहित किया जाएगा। और इससे बिल्कुल यहाँ पर जो भी रहेंगे, जो भी इंसान जहाँ पर भी उनकी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्गलोक के अंदर जाएंगे। ये हमारे आखिरी द्वारपाल हैं इधर तीसरे नंबर पर कपिल यक्ष जी। युद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में और यात्राओं के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।